नाइन्थ चैप्टर खत्म हुआ, अभी 10th स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो 9th चैप्टर तक ऑलमोस्ट जैसे हमने कल डिस्कस किया, बहुत कुछ हमने देख लिया है ना। लेकिन जो पहला जो वर्स है 10th चैप्टर का पहला श्लोक है, ये श्लोक आपको क्या करेगा, ये आपको आपके लिए एक आश्चर्य का धक्का रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक देखे ना, वास्ट में मेजॉरिटी अलग अलग टॉपिक स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो हर जगह पे एक एक नई 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 चीज मिल रही है ना। तो अभी हमने 9th चैप्टर देख लिया, तो हमको एक हमारे मन में ऐसा होता है कि चलो अभी हो गया, अभी अभी नई चीजें नहीं है लेकिन भगवान ऐसे है कि नव नव रसा अमृत भगवान में होता है ना। हर नई नई चीज होती है भगवान में, और भक्ति में भी हर चीज को नई नई चीज मिलती है हर जगह पे। तो जब हम भगवान के बारे में बात करते तो हमें दिखता है कि हर जगह पे नया चीज मिलेगा हमको। तो अभी ये जो पहला श्लोक है ये पढ़ेंगे तो आपको फिर से कुछ अलग मिलेगा। क्या भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए आप, भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा तो फिर अभी हम बोलेंगे, अरे भगवान ने तो भक्ति योग बता दिया है, अभी क्या और क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान उसको और डिटेल में बता रहे हैं। अभी भगवान, जैसे भगवान को हम चैलेंज किसी भी चीज में नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल श्रील प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने पूछा था कि श्रील प्रभुपाद आप, वो उनको ये करने वाला था ना, उनको ये करने के लिए क्या कहते हैं, उनका चेकमेट करना चाहता था उनको, ठीक है। तो क्या प्रश्न पूछा उसने, उसको लगा इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, ऐसा प्रश्न पूछा। उसने क्या बोला, उसने बोला फॉरेन में बोला कि क्या आपके भगवान कृष्ण ऐसा पत्थर उठा सकते हैं, नहीं ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो खुद उठा नहीं सकते। ऐसा प्रश्न पूछा, क्या पूछा, क्या आपके भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो खुद उठा नहीं सकते। अभी इसका उत्तर आपको पूछा तो आप क्या दोगे, बोलिए। भागवतम में आता है कि अनंत शेष है, वो अनंत शेष अपने, उनके अनंत मुख है, वो मुख से भगवान की ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, ग्लोरिफिकेशन क्या बोलते हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की, भगवान की लीलाओं का ये कर रहे हैं, और भगवान की अलग अलग क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अनंत समय तक भी वो बताए तो भी वो भगवान की सारी क्वालिटीज कवर नहीं कर सकता है, इतने भगवान श्रेष्ठ है, ठीक है। तो जो प्रश्न हमने पूछा था शिल प्रभुपाद को, जो पूछा था रिपोर्टर ने, वो उत्तर शिल प्रभुपाद ने जो दिया, वो उत्तर भी इससे रिलेटेड है। उत्तर क्या दिया शिल प्रभुपाद ने कि हाँ भगवान वो पत्थर उठा भी सकते हैं, नहीं बना भी सकते हैं, और वो ही पत्थर बाद में भगवान उठा भी लेंगे, क्योंकि भगवान की क्वालिटीज अनलिमिटेड है। तो अभी क्या है और बाद में आगे क्या, क्योंकि उनके क्वालिटीज हरदम बढ़ते रहते हैं। हमारे कैसा है, हमारे लिमिटेड है, वही चीज है। एक वही एक आदमी के बारे में बोलना है तो आपको लाइफ टाइम आप क्या बोलोगे, हाँ ये आदमी क्या है, हाँ ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत सच्चा है, या ये है वो है। आप मरने तक क्या वही वही बोलेंगे हम उस आदमी के बारे में, ये बहुत, हाँ ये इसने बहुत अच्छा किया। या फिर हम सपोज किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में बोलेंगे, हाँ उन्होंने देश के लिए किया, हाँ ये क्या वो। लेकिन भगवान के जो है, भगवान के हर हर क्वालिटी भगवान के अंदर है, और वो भी पूरी तरह से, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, अगर आपको याद है, भगवान में 6 स्पेसिफिक क्वालिटीज है जिसके बारे में हमने देखा था। वो ये है, भगवान में संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग, इससे युक्त है ना। ये पराशर मुनि ने भगवान इस शब्द की व्याख्या की थी, है ना। ये षड ऐश्वर्य भगवान के अंदर, तो अनलिमिटेड है, और सब साथ में भी प्रेजेंट है, ये भगवान की स्पेशलिटी है। तो भगवान जब अपने बारे में बताते हैं इस चैप्टर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राउड होके बता रहे हैं, ठीक है। प्राउड किसको होना चाहिए, कौन बताता है प्राउड, जिसके पास एक्चुअली क्वालिटीज नहीं होती, या तो फिर वो दूसरों से कंपैरिजन करेगा तो प्राउड है। यहाँ भगवान किसी कंपैरिजन कर नहीं सकते, क्योंकि वो अकेले वही खुद है ना, उनकी वजह से ही सब कुछ है, और ही हैज दैट थिंग। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं। लेकिन जैसा भगवान के बारे में अगर पता चलता है तो तो भगवान के बारे में पता चलता है तो भक्त के बारे में भी पता होना चाहिए। और फिर भक्ति के बारे में भी पता होता है हमें, भक्ति का भी इम्पोर्टेंस पता चलता है, और भक्ति का पता चलता है तो भक्त का भी पता चलता है। इस तरह हमें भगवान की जो चीजें हैं, भक्ति के बारे में जो है और भक्त के बारे में जो है,
वो डिटेल्स भगवत गीता में मिलता है। तो आप अगर भगवत गीता का कोई भी श्लोक लेंगे तो आपको दिखेगा या तो भगवान के बारे में है, या तो भक्ति के बारे में है, या तो भक्त के बारे में है। ठीक है, वो श्लोक ये कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। तो भक्ति यानी क्या है, भक्ति प्रोसेस है। और भक्त के बारे में बहुत सारे हमने श्लोक देखे, मेरा भक्त सततम कीर्तयन्तो माम, है ना क्या। और भगवान अपने बारे में बताते हैं कि अपने बारे में, अपने धाम के बारे में बताते हैं। ठीक है, मेरा धाम ये है, मेरे तक वापस आ जा, मुझे ये प्रिय है, यानी अपने बारे में। तो भगवान ये तीनों के बारे में भगवत गीता में आपको डिस्कस करने को मिलेगा, यानी देखने को मिलेगा भगवत गीता में। तो इस चैप्टर में जो हमने देखा क्या है, इसमें भगवान का ऐश्वर्य, इसको विभूति योग भी बोलते हैं संस्कृत में, विभूति योग यानी विभू। भगवान, हम अनु है छोटे से, और भगवान क्या है, विभू। तो ये भगवान के ऐश्वर्य बताता है विभूति योग, ये चैप्टर। तो जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय में प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतः की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, जो जो वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, उससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ। भगवान को देखिए, आपको ये सारे हम देख रहे हैं पहले से, हमको ये क्लियर होता है इससे कि भगवान को अपने भक्तों को छोड़ के बाकी किसी से लेना देना नहीं है। इसीलिए भगवान हर जगह पे बताया, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए बता रहा हूँ, है ना। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि क्लियर करते हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए बता रहा हूँ। जहाँ भी भगवान भक्त के बारे में, मेरा भक्त, मेरा, है ना, बताते हैं, मेरे भक्त बनो भगवान, क्योंकि भगवान स्पेशली बता रहे हैं कि वो अपने भक्त के लिए पार्शियल है और भक्त के लिए ऐसे है। जो अभक्त है उनसे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने उनके लिए अपनी माया को छोड़ के रखा है, माया के गोद में वो लोग सो रहे हैं। ठीक है, और माया उनकी केयर ले रही है, भगवान उनकी केयर नहीं लेते। भगवान उनके, यानी भगवान ही करते सब कुछ, लेकिन माया उनकी केयर लेती है। वो माया की गोद में आराम से पड़े रहते। ठीक है, क्या बोल रहे भगवान, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति। अभी भगवान के ऐश्वर्य जानने के लिए हमें एक क्वालिटी चाहिए, क्योंकि आप आगे भगवान के ऐश्वर्य बता रहे। तो अगर हमारे मन में ईर्ष्या है तो हम भगवान के ऐश्वर्य नहीं सुन सकते। हमारे मन में ईर्ष्या होती है। देखिए, आप, कोई आदमी है जिसने बहुत बड़ा घर बनाया है, ठीक है, वो घर में बुलाता है कि लोगों को वो घर देखने के लिए, मेरा इतना बड़ा घर है, वो घर का ये रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग सेरेमनी, हाउस वार्मिंग सेरेमनी जो भी है, उसके लिए लोगों को बुलाते हैं। तो वो आदमी क्या सोच के बुलाता है कि लोगों का मुझे ये मिलेगा, क्या बोले, आशीर्वाद मिलेगा, लोगों के ब्लेसिंग मिलेंगे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन लोग जो आते हैं, आप देखिए, वो लोग आते हैं बाहर से। अभी मैं ऐसे किसी को ये स्पेशल नहीं बोल रहा, लेकिन लोग आते हैं, लोगों के मन में क्या होता है, लोग देखते तो है लेकिन उनके मन में ईर्ष्या ज्यादा होती है। बहुत जो नजदीक के होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनके मन में ईर्ष्या नहीं और प्रेम से आते हैं, वाह कितना अच्छा है, वेरी गुड, बहुत। लेकिन बाकी लोग जो होते हैं, सबके मन में क्या होता है, ईर्ष्या होती है। अरे इतना बड़ा, हाँ क्या इतना बड़ा बनाया क्या, अच्छा अच्छा, मेरा क्यों नहीं, इसका क्यों है इतना बड़ा, है ना, हम भी बनाएंगे कभी, इनका कैसे बन गया इतना बड़ा। बाहर से बोलेंगे वाह 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 बहुत अच्छा है, फिर अंदर से बोलेंगे क्या अच्छा है, इससे भी बड़ा बना सकते हैं, तो इससे बड़ा देखिए हमने घर, इतना गर्व मत करो। अंदर से वो कुछ बोल रहा होगा लेकिन बाहर से कुछ और है। तो ईर्ष्या होती है, उल्टा हो जाता है। जैसे मैं सुन रहा था कि इटली में, या कहीं इटली में मोस्टली कोई राजा है, उन्होंने बहुत इतना बड़ा घर बनाया, इतना बड़ा घर बनाया, इतना बड़ा बंगलो ये बनाया, उनका राजमहल और सब। और वो बाहर वाले लोगों को ला ला के बता रहे, सब लोगों, कोई भी आता तो बताते थे उनको ऐसे। तो लास्ट में क्या हुआ, कुछ लोगों ने उनको ही मार के उस पर कब्जा कर लिया। तो यूज क्या हो गया, आप कोई भी चीज करते हैं तो हमें गर्व नहीं करना चाहिए। और हमें, हम कोई भी चीज बताते हैं किसी को तो उससे लोगों को ईर्ष्या होती है, उससे किसी का प्रेम नहीं प्रकट होता, ईर्ष्या बढ़ती है। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हम लोगों की ईर्ष्या बढ़ाए, क्योंकि लोग वो कैपेबल नहीं है। और हम भी अगर
घमंड से बता रहे हैं तो फिर वो उल्टा ही हो जाता है, हम करने कुछ जाते हैं होता कुछ और है, और घमंड है फिर वो सामने ईर्ष्या हो जाती है, और कंपैरिजन में फिर वो कंपटीशन में आदमी अटक जाता है उसमें, ये उसको बुरा लगता है, इसको ऐसा उसको वैसा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के हमें क्या करना चाहिए, जो भी है हमारे पास में उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन करना बहुत गलत है, उससे कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं होती। तो अभी भगवान यहाँ पे जब बता रहे हैं तो भगवान के बारे में जो मैंने जैसे कहा, वो भगवान अपने भक्त को बता रहे हैं अपने बारे में। तो भगवान के बारे में जानने के लिए हमारे मन में ईर्ष्या नहीं चाहिए। अगर हमारे मन में ईर्ष्या है तो हम हर जगह पे हमें यही दिखेगा कि अरे भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं, फिर हमें हर जगह पे वो ये नहीं आएगा। लेकिन जो प्रेम करता है भगवान से, उसको हर जगह पे आंखों में अश्रु आ जाएंगे, उसको भगवान से इतना प्रफुल्लित हो जाएगा भगवान के बारे में जान के, क्योंकि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। और भगवान के बारे में हम लोग, क्योंकि हम लोगों को ये शरीर मिला है, इस शरीर के अंदर हम लोग अटके हुए, इसलिए हमें आज तक भगवान के बारे में पता नहीं चला, हम माया में थे अभी तक। लेकिन अब हम जब भगवान ने बोले हुए भगवान की वाणी का ये ले रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, सहारा ले रहे हैं, तो हमें भगवान के बारे में पता चल रहा है ना। तो आज हमें पता चल रहा है, और हम तो डायरेक्ट सिर्फ पढ़ रहे हैं ऐसे, लेकिन आप ये देखिए ये पढ़ने यानी एक्चुअली भगवान हमारे लाइफ में आकर हमें बता रहे हैं, यानी हमें वो चांस मिला है। कई हमारे पिछले जन्मों के जो पुण्य होंगे उसकी वजह से, या भक्तों की किसी कृपा की वजह से, या कहीं ना कहीं हमने कोई कुछ कार्य किए रहेंगे भक्ति में, जिसकी वजह से आज हमें ये सब भगवान के बारे में सुनने को मिल रहा है। ठीक है, भगवत गीता ये कहते हैं कि भगवत गीता को सिर्फ टच करने से भी पुण्य मिलता है, यानी पढ़ना तो दूर, टच करने से भी पुण्य मिलता है भगवत गीता को। तो यहाँ पढ़ने और भगवत गीता को जानने और उसमें भगवान के बारे में जानना, ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अभी भगवान के बारे में हम लोग सुनेंगे, तो भगवान क्या बता रहे हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। तो आप देखेंगे 8वां अध्याय जो था, 8th चैप्टर में अर्जुन ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे थे, अगर आपको याद है, 6-7 अलग अलग टाइप की चीजों के बारे में पूछा था, है ना। आदि भूत, आदि यज्ञ क्या है, ब्रह्मन क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे थे, है ना। उसका उत्तर भगवान दिए। 8th चैप्टर हो गया, 9th चैप्टर हो गया, अभी 10th चैप्टर चालू है। उसके बीच में अर्जुन अभी तक नहीं बोले, अभी तक वो कंटिन्यूटी में चालू है, ठीक है। और इस अध्याय का भी आधा अध्याय निकल जाएगा उसमें। तो ये डिस्कशन चालू है अभी। वो सोचिए आप, उनका डिस्कशन थोड़ा सा था, लेकिन हमारे लिए कितना डीप है, हम उसको कितने महीनों से पढ़ रहे हैं ना। तो आगे जा रहे हैं, तो अभी भगवान बता रहे हैं अपने बारे में, ठीक है, ईश्वर के बारे में, ईश या खुद भगवान के बारे में। तो बोल रहे कि देवतागण, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते, न महर्षिगण जानते हैं, ठीक है। महर्षि देवता ये सब लोग भी नहीं जानते, क्योंकि भगवान उनके कारण स्वरूप है, भगवान उनके उद्गम है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है ना। देवता नहीं पहचानते तो यहाँ के लोग क्या है, जो कृष्ण पे बुक्स लिखते हैं इधर उधर कुछ ना कुछ ऐसे अरे गरे लोग, तो ये लोग क्या जानेंगे भगवान को। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विश्वजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। भगवान को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती है, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता। या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह से मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोग भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान को समझा नहीं जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ, मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़े, जो भगवान की अपराशक्ति में है।
इन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। जो अपराशक्ति, पराशक्ति यानी भगवान की शक्ति, और यानी आध्यात्मिक जगत, और अपराशक्ति यानी भौतिक जगत या माया के अंदर। तो जो अपराशक्ति में है उनको निर्विशेष ब्रह्म तक समझ सकते हो, लेकिन भगवान को समझने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक होता है। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण के अहेतुकी की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो इसे समझना बहुत डिफिकल्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा निर्विशेष ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब तक आप पूर्णतः शरण नहीं होते तब तक भगवान को समझना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। जो भगवान को जानता है कि अजन्मे है भगवान, ठीक है, अनादि है, पहले से सबसे ओल्ड है, और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। 7वें अध्याय में ये इसके बारे में आया था एक श्लोक, मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये कश्चित यतति सिद्धानाम, आगे श्लोक है। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। ठीक है। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए जो प्रयत्नशील है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, यानी भक्त लोग है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनको करोड़ों व्यक्ति ऐसे जिनको ज्ञान नहीं होता, और जो इसमें ज्ञान ले रहे हैं वो सामान्य नहीं है। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होता है, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मे है। वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। यानी आत्मा को भी बोल सकते हैं ना अज, और भगवान को भी अज बोला गया है यहाँ पे अजन्मा। लेकिन वहाँ पे दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, अजो नित्यम शाश्वत एवं पुरानो, कि भगवान जो आत्मा के बारे में बोला है कि आत्मा क्या है, आत्मा भी पुरातन है, यानी पहले से है, क्योंकि वो भगवान का ही अंश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान और वो दोनों सेम है। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। हमने देखा था, जहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। ये भी हमने चौथे अध्याय में देखा था कि भगवान बोलते हैं कि मेरी माया, माया के बारे में कुछ लोग है कि माया के अंडर मैं नहीं हूँ, माया मुझसे आती है और उसके अंडर सब है, माया बहुत शक्ति है, पावरफुल है, ऐसे कुछ श्लोक है ना, मम माया दुरतया, वो सब श्लोक है। तो वो सब श्लोक माया के बारे में, तो भगवान माया के अंडर नहीं आते, और वो परिवर्तनशील नहीं है, वो उसी वही उनके शरीर है जो कि पहले भी वैसा और अभी भी वैसा ही है। हमें क्या रहता है, आत्मा को शरीर लेना पड़ता है इस जगत में अलग अलग। इस श्लोक में वेत्ति लोक महेश्वरम शब्द से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी है। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मे है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता से भी भिन्न है, और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा है, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष है, यानी उनसे ही सारे आए हुए हैं, तो वे परम पुरुष है।
अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। यहाँ पर एक प्रश्न आपको आ सकता है, आना चाहिए आइडियली, कि भक्ति से सारे पाप कर्म जाते हैं ना, तो लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति कोई ऐसी ठोस चीज नहीं है। जैसे भगवान का नाम लेते हैं ना हम लोग, तो ये मेंटल लेवल पे भगवान के बारे में सोचते हैं, भक्ति में यानी भगवान का चिंतन करते हैं। तो चिंतन करना, उससे ऐसे पाप नष्ट होते हैं जो कि हम एक्चुअल में किया है किसी ने पाप, ठीक है। जैसे किसी ने कोई गलत चीज की है, वो पाप है, ठीक है। अभी वो फिजिकल की हुई चीज है, वो यानी शरीर के साथ में की हुई चीज है, वो पाप सिर्फ चिंतन से कैसे नष्ट हो जाता है ना। समझा आपको कि चिंतन यानी क्या है? मेंटल लेवल पे है, माइंड के लेवल पे है, और जो पाप किया है वो शरीर के लेवल पे किया हुआ है ना। तो शरीर के लेवल पे किए हुए पाप को चिंतन की हुई कोई वस्तु कैसे रिमूव करती है, ये प्रश्न आना चाहिए। तो इसका उत्तर इस तरह से है, एक भक्त बता रहे थे कि जो भी चीज हम पाप करते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो चिंतन से स्टार्ट होता है। जैसे कोई मनुष्य है जो दारू पी रहा है, तो वो स्टार्टिंग में सबसे पहले उसकी इच्छा हुई थी, वो इच्छा से चालू हुआ था, डिजायर से उसकी इच्छा हुई थी, या उसने ट्राई करके देखा था, या मन में सोचा था। तो सबसे पहले चीज चालू होती है चिंतन से। तो जब भगवत गीता या भगवान का जो चिंतन करते हैं, वो चिंतन से क्या होता है, वो चिंतन से वो सारा जो चिंतन है उसका जो भी क्या कहते हैं उसको, बीज से पेड़ आ रहा है तो रूट ही कट हो जाता है, यानी नीचे से बेस ही कट हो जाता है। यानी उसकी वजह से क्या होगा, बेस कट हो जाने की वजह से ऊपर वाला बिल्डिंग ही नहीं रहेगा, है ना। तो जो भी आपको पाप का कर्म मिलता है, जो भी कर्म हमें मिलते हैं किसी पाप के लिए, तो वो पाप का अगर बेस ही नहीं रहा, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट कैसे देंगे अभी कोई? यानी पनिशमेंट क्यों देते हैं, क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे अंदर वो गलत चीज करने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति नहीं जाती, वो प्रवृत्ति है, इसीलिए हम गलत चीज करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, भगवान का नाम जो हम लेते हैं, इससे वो प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। तो वो चीज करना ही नहीं, अभी होगा ही नहीं वो चीज, ऐसा हो जाता है। तो फिर हमें कोई भी चीज पिछले की हुई है लेकिन उसकी प्रवृत्ति नष्ट हो गई है, तो अभी उसके पाप कर्म का फल हमें नहीं मिलता। क्या पता आपको समझा क्या? थोड़ा डीप में है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि भगवान के चिंतन से, भगवान का नाम लेने से सारी चीजें नष्ट हो जाए, सारे पाप कर्म से आदमी मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझता है सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव की पुत्र रूप में विख्यात है, तो फिर वे अजन्मे कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न आएगा किसी को कि देव के पुत्र है तो अजन्मे कैसे है वो? तो इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए, तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। ठीक है। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बहुत बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई शुभ होता है, कुछ अशुभ होता है ना। जैसे हम बोलते हैं, अरे ये फूल है, फूल शुभ है, या फिर क्या बोलते हैं, कमल को हम शुभ बोलते हैं ना, लेकिन कमल कहाँ खिलता है, तो पानी में या गटर में या गलत गंदी जगह पे भी खिलता है ना, तो फिर कैसे हो गया वो शुभ? लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीजों को शुभ मानते हैं, कुछ चीजों को अशुभ मानते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मन से होती है, मनोधर्म से भी होती है। कोई चीज हम अच्छा मानते हैं, कोई चीज गलत मानते हैं, ऐसा ये सब मनोधर्म से भी होता है, मन से। ये क्या है, तो कल्पना मात्र से। वास्तविक में क्या बोल रहे हैं कि भौतिक जगत ही अशुभ है पूरा यहाँ रहना है भी अशुभ है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होता है। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जाती है, जा सकती है। तो वो बता रहे, इसलिए वो
भगवान से कनेक्टेड है, भगवान बोल रहे हैं तो वो शुभ होता है। जैसे हम अगर बोलते हैं किसी किसी जानवर के या मनुष्य की जो विष्ठा है, ठीक है, 2 नंबर, वो क्या होता है, वो गंदा होता है ना। लेकिन शास्त्र जब बताते हैं कि गाय का जो गोबर है वो शुद्ध है, तो हम उसको पूजा में यूज करते हैं। वो तो है, तो एक जानवर की विष्ठा है ना वो, लेकिन शास्त्र बताते हैं, भगवान बोल रहे हैं, तो वो क्या है, वो शुद्ध है। तो कौन सी शुद्ध चीज शुद्ध है और अशुद्ध है, ये हम नहीं डिसाइड करते, ये भगवान बताते हैं, उसके हिसाब से होता है। तो चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार की आज्ञा देते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रायंगल है ना, गुरु, साधु और शास्त्र, ठीक है, इन 3 स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। अगर आपको कोई भी चीज करनी है और आपको पता करना है ये सही है या गलत है, तो आपको किससे चेक करना चाहिए, ये 3 चीजों से चेक करना चाहिए, 3 लोगों से, एक तो गुरु से, एक साधु और एक शास्त्र। तो गुरु, कोई कोई चीज है, आपने आपको आपने सोची ऐसा कुछ, ठीक है, आपको लगा ऐसा करना ठीक है क्या, ठीक है, तो आपने, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको गोबर गोबर है गाय का, आपको लगा यूज करूं मैं इसमें, क्या कहते हैं उसको, मंदिर में यूज करूँ क्या पूजा के लिए, तो आपने कहाँ देखा, तो शास्त्रों में लिखा है, हाँ ठीक है, एक टिक हो गया। फिर दूसरा, गुरु से पूछ सकते हैं, गुरु, हाँ गुरु बोल रहे हैं, हाँ यूज कर सकते, हो गया। और फिर तीसरा, साधु, साधु यानी बाकी जो भक्त लोग हैं वो सब, तो बाकी भक्त लोग वो कर रहे हैं क्या, वो सब करते हैं क्या, या फिर उनसे उनका परामर्श। तो ऐसे गुरु साधु और शास्त्र, ये तीनों से अगर कोई चीज पता चल रही है तो फिर वो परफेक्ट है, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत में शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भी हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय में प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। तो भक्त कोई भी चीज करता है, उसमें क्या उसका बैकग्राउंड रहता है, उसका मनोवृत्ति कैसी होती है, उसकी वैराग्य की होती है। भले ही वो भक्त पैसे कमा रहा है, लाखों में करोड़ों में कमा रहा है, लेकिन उसके मन में क्या है, वैराग्य होता है उसके मन में, उसकी मनोवृत्ति वैराग्य की होती है। क्योंकि अगर वैराग्य नहीं है तो क्या हो जाता है, वो आकृष्ट हो जाता है या आकर्षित हो जाता है वो चीजों से, और उसमें अटक जाता है। तो भले ही उसके पास सारी चीजें है, पैसा है, ये है, वो है, बंगला है, गाड़ी है, बहुत कुछ रह सकता है, लेकिन वो उनसे आकर्षित नहीं है। उसका मनोवृत्ति देखेंगे आप तो कैसा होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए उसके मन में, इसे संन्यास कहते हैं, ठीक है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छन्न योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। तो योगी के वेश में रह रहा है, भगवे कपड़े पहन ली है, उसका मतलब वो ये नहीं। बहुत सारे कुछ पॉलिटिशियंस भी रहते हैं जो भगवे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन मारा मारी करते हैं, ये सब कहते हैं, उनको भक्ति दिखती नहीं उनको, या सिर्फ नाम के लिए रहता है, लेकिन अंदर कुछ और कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये ऐसा जो योगी है, वो योगी नहीं है, वो सन्यासी नहीं होता, वो सिर्फ बाहर से दिखने में है, अंदर से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम अपना एंड करते क्लास, कल अगले श्लोक से चालू करेंगे, चौथे श्लोक से।